ठीक 3 दिन बाद पूरा हिसार शहर बंद करने का ऐलान कर दिया जाता है। आज मौके पर पहुंची हूँ, बजरंग दास जी मौजूद है। लगातार फिरौती का मामला इतना ज्यादा हाईलाइटेड होता जा रहा है और समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कानून कर रही है तो कर क्या रही है। सवाल कानून पर भी उठाया जा रहा है। लगातार यहाँ पर इतनी चर्चाएं चल रही है, जिसके बाद आज मुद्दा गर्म हो चुका है। एसपी साहब का तबादला होता है, उसके बाद लोग कहते हैं कि शायद अब कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन वो बदलाव भी अभी तक नजर नहीं आया। चलिए बातचीत करेंगे बजरंग जी से। सर नमस्कार। अभी बड़ी अपडेट के साथ क्या कुछ सामने आ रहा है? किस तरह का जो ऐलान जो हम सुन रहे हैं वो सही है या अफवाह है? अपराधी चुस्त, सरकार सुस्त, ये रिजल्ट है। 8 दिन हो गए, मेरे बेबे 8वां दिन है। आज तक 3 अपराधी जो खुले आम महिंद्रा शोरूम पर फायरिंग करके गए थे, 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी, आज तक उनका कोई आता पता नहीं है। एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। और मैं कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है, सरकार व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा करने में पूरी तरह से फेल सिद्ध हुई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह मंत्री का महकमा है और गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है वो जनता की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए, पर ऐसी बात नहीं, कोई ध्यान नहीं है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज जो हमारा बड़ा जोरदार प्रदर्शन हुआ, भारी बारिश के बावजूद भी सारी शहर की संस्थाएं, सारे हमारे व्यापार मंडल के सभी ट्रेड के प्रधान आए होते, सभी का खुला समर्थन है। और यहाँ तक कि बार एसोसिएशन भी बंद करने का निर्णय लिया, पेट्रोल पंप एसोसिएशन बंद करने का निर्णय लिया, जो हॉस्पिटल वाले उन्होंने समर्थन दिया है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। 5 तारीख को ऐतिहासिक हिसार बंद होगा और उसके बाद हम राज्य स्तरीय बैठक बुलाकर पूरा हरियाणा बंद करेंगे और पूरी तरह से लांगड़ हरियाणा में फेरेंगे। और भाई पूरी लाठी जो हमारे बैठेगी, हम अपराधियों के खिलाफ लाठी बिठावांगे। हाल ही की बात कर ले, भी जो है चेहरा बिल्कुल सामने सीसीटीवी कैमरे में नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्या लगता है कहां पर चूक हो रही है जिसकी वजह से अभी भी वहां तक हाथ नहीं पहुंच पा रहे? ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया, मगर ये सवाल मुख्यमंत्री करना चाहिए, ये सवाल गृह मंत्री से करना चाहिए, ये सवाल पुलिस प्रशासन से करना चाहिए। तुम बैठे बैठे ऐसी में रसगुल्ले कचौरी बादाम कांजू खा रहे हो, अपराधी धराफुफ्फा पकड़ेगा के? आपका तबादला हो गया, कहते हैं कि उनके तबादले के बाद कुछ नजर आएगा, अभी तक कुछ ऐसा नजर क्यों नहीं आया? देखो, पिछला एसपी था, उसने भी मेहनत की, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ। मैं किसी की बुराई, नाजायज बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जो काम करने वाला था कहूँगा। ये नया एसपी आया, ये भी अच्छा है, और इसने 2005 के अंदर हमारे साथ काम किया, ये डीएसपी था। ठीक है। और उस टाइम 3 अग्रवाल थाने में भी लगा था, 3 अपराधियों चीरा लगाना है काम भी इसने किया था। हिसार में एसपी चावला था, उसके साथ उसके नीचे इसने काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ, उस टाइम भी बहुत बड़ा अपराध हिसार के अंदर पनपा था और उन्होंने एकदम से 3 महीने के अंदर अपराध का सफाया कर दिया। आज वही अपराध का सफाया करने की जरूरत है। मैंने पुलिस अधीक्षक को कहा, भाई वही रूप वही रंग दिखाने की जरूरत है और अपराधियों पहले की तरह इलाज करने की जरूरत है। तो सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं। हमारे पुलिस के जवान पकड़ने जाते हैं, गुंडे तो छाती पे गोली मारेंगे, सर पे गोली मारेंगे, और हमारे पुलिस वाले गोड्डे गोड्डे गोली मारेंगे। के बाद मरण वास्ते भेज जाएंगे पुलिस वाले। पागल है, खुली होनी चाहिए जैसे को तैसा। आप चाहते हैं कि एनकाउंटर की जो बात है वो? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ खुले हाथ होने चाहिए। जैसा करेगा वैसा भरेगा। अपराधियों को मतलब सबक सिखाने की जरूरत है, चीरा लगाने की जरूरत है। कभी भी कमेंट आया, उसने कहा कि बजरंग दास जी आप बिल्कुल सही है, इस तरह के हालात जो पैदा हो चुके हैं उसके लिए बिल्कुल ठीक कदम उठाया जा रहा है और लोगों को भी उठाना चाहिए। तो लोगों का समर्थन, पूरे हिसार का समर्थन किस तरीके से लगाता है? मैं लोगों का, मैं जनता का अजीज हूँ और 40 साल से मैं इस बात पर बड़ा संतुष्ट हूँ। बच्चों मतलब परिवार, शहर ने, हरियाणा ने मुझे अपना बेटा समझ के, भाई समझ के अपना रखा है। इतना कड़वा आदमी को तो कोई घर में कौन घुसन दे?
मगर कड़वा आदमी को छाती के लगा रखा है और पूरा आशीर्वाद दे रखा है। जनता ने जो मेरे पे विश्वास रखा है उस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। जान चली जाए, जनता की लड़ाई पूरी तरह से सड़कों पे लाऊंगा। घर घर अलग जगाएंगे और फरोती वालों को बताएंगे या तो भाई अपराधी रहेगा या तो भाई हम रहेंगे। अपराधी के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट होकर हमारी जनता, व्यापारी, आम नागरिक, किसान सब लगे हुए हैं। और 5 तारीख को दिखाऊंगा ये कैसे होता है, कैसे लोग सड़कों पे आते हैं। माताएं बहनें कैसे आती है, माताएं बहनें टेलीफोन आते हैं, मुझे सुन के भी शर्म आती है, आंखों में आंसू आते हैं। बोला जी हमारे साथ क्या कर रखा है, आप बाजार में चले जाओ, आपने मेरी बेटी के समान हो। कैसे बहन बेटी सुरक्षित है, चैन लगा के चले जाए चैन तोड़ लेते हैं। किस प्रकार हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं, हमारा बात। तीसरी कॉल के बाद पूरा हिसार सहम चुका था, वही चौथी कॉल का वेट था, पता नहीं किसके पास आ जाएगी। अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया या उस चीज को छिपाया जा रहा है, किसी के पास कॉल आ चुका है? नहीं, ये बात हकीकत है। जब से आपने साथ दिया, जब से जनता ने साथ दिया, जब से हरियाणा ने साथ दिया, जब से हमारी आवाज बुलंद हुई, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ। इसमें मैं नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल गलत बात नहीं करता, नहीं भी नहीं कुछ नहीं। पूरा पुलिस प्रशासन रात दिन लगा हुआ है, मगर रिजल्ट कौन ही आया। मेरे बेटे जब तक रिजल्ट ना आवे संतुष्टि नहीं हो। डॉक्टर कितना बढ़िया हो, डॉक्टर के जावा दवाई बढ़िया बढ़िया दे दे, जब तक वो बुखार नहीं उतारे तो डॉक्टर फायदा नहीं। तो मैं तो कहूँ पुलिस कप्तान जी, तेरा फायदा जब है तो इनका चीरा लगा देगा। और दावे के साथ कहता हूँ सरकार अच्छा काम करेगी तो सबसे बड़ा स्वागत मुख्यमंत्री का बजरंगदास का करेगा। चलिए, मौके पर हिसार शहर से कुछ और बड़े लोग भी मौजूद है, बातचीत कर लेंगे। पूर्व प्रधान जी अक्षय मलिक जी हैं और हमारे साथ बाबू जी हैं और बहुत सारे लोग जो हिसार शहर से हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। इस पूरे मामले को देखते हुए 3 दिन बाद पूरा हिसार बंद रहने वाला है, कितना इफेक्ट जो है पड़ेगा? ऐसे इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारे पास तो रोज फोन आ रहे हैं। जब ऑटो मार्केट बंद थी, जब से हमारे पास कॉल आ रही है प्रधान जी हम कब दुकान बंद करें, हम कब दुकान बंद करें। मतलब वो समर्थन देने के लिए पहले से तैयार है? सारा शहर समर्थन देने के लिए तैयार बैठा है। बोले हमारे को कोई बताएगा, सिर्फ पहले एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना था, अभी उसके बाद अब थोड़ा बड़ा ट्रेलर दिखाएंगे 5 तारीख को। उसके बाद अगर नहीं पकड़े जाते उसके बाद पूरा हरियाणा बंद की कॉल भी करेंगे। आईजी, एसपी, डीजीपी, एडीजीपी का राजगुरु मार्केट के रह चुके हैं, क्या वहाँ के व्यापारी भी साथ में समर्थन देने के लिए नीचे? बिल्कुल, मैं गर्ग साहब को आश्वासन देता हूँ, पूरी राजगुरु मार्केट की एक दुकान सारे के सारे पूर्णतः 5 तारीख शुक्रवार को पूरी की पूरी बंद मिलेगी इनको। चलिए, और रही बात, आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो आप लोग हमें समय समय पर यहाँ पहुंचकर पीड़ित का दर्द उठाने का कार्य करते हैं, जिससे चंडीगढ़ दिल्ली तक आवाज़ गूंजती है और उनकी नकेल कसने का काम करते हैं। आगे अधिकारियों का नकेल कसने का काम भी करते हैं वो। मैं एक चीज़ और एसपी साहब से निवेदन करना चाहूँगा, पीछे तो एसपी बदल गए थे, उन्होंने कार्य क्या पता क्या नहीं कर पाए, किस वजह से उनको बदला गया। यहाँ जो अब यहाँ एसपी आए हैं 2005 में यहाँ इन्होंने डीएसपी पद पर इन्होंने कार्य किया और 3 एनकाउंटर भी करे हैं। और मैं इनसे आज भी उम्मीद रखूँगा कि जिन्होंने यहाँ फायरिंग करी है, फिरौती मांगी है, हमारे व्यापारियों को क्षति करने का काम करा है, उनको पकड़ के लाएं, उनके बड़े खलीफों को यहाँ से पकड़ कर लाएं हिसार में, उन्हें पकड़ के उनका एनकाउंटर करने का काम करें ताकि फिरौती मांगने के लिए दोबारा से कोई पनप ना सके और गुंडाइयों के हौसले बुलंद ना हो। और आप सभी शहरवासियों को कहूँगा उस दिन सारे के सारे बार एसोसिएशन से भी निवेदन करूँगा और सभी जितनी भी शहर की यूनियन है सभी से निवेदन करूंगा, कृपया सारे के सारे अपना उस दिन प्रस्थान बंद रखें और आकर धरने पर बैठकर हमारा पूरा सहयोग करें। सभी से मेरी अपील करता हूं। चलिए, इस पूरे मामले को देखते हुए आपको क्या लगता है, खुद को महसूस कर पा रहे हैं? मैडम, मैं तो सारे आपने बात सुन ली जी, मैं बढ़िया वाला सुझाव देता हूँ। बताइए। एसपी साहब के लिए एक तो सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिए जाएं, दूसरा जितने सिक्योरिटी गार्ड है उनको पुलिस द्वारा ट्रेनिंग दी जाए ताकि जो भी आवे ऐसे उसको मौके पर ठोक दे। जब 5, 7, 10 आदमी को नहीं ठोकेंगे जब तक ये अपराध बंद नहीं होगा। ये जो मेरी बात है ना, एसपी साहब ने बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। जब तक परीक्षित नहीं होंगे सिक्योरिटी गार्ड, उनके पास थोड़ी बहुत पावर नहीं होगी। जितने भी प्रोग्राम देखे उनमें जब फायरिंग होती है सिक्योरिटी गार्ड अंदर बढ़ जाते हैं, तो उनका फ़ायदा क्या हुआ?
चलिए, ये जो है पता है क्या, आम जनता की आवाज है जो आप तक पहुंचनी जरूरी थी। और कुछ भी ऐसा जो आप वहां तक पहुंचाना चाहते, कोई ऐसी बात जिसको लेकर आप लगातार सोच विचार कर रहे हैं? यस, ये जो कैमरों की सेटिंग होती है ना, जी। इसको इस ढंग से पुलिस प्रशासन द्वारा करना चाहिए कि एक आदमी यहाँ से गया तो अगला कैमरा फिर उसको कवर कर ले। पूरे हिसार में कवरिंग जरूरी है, ये एसपी साहब ने ध्यान देना अभी चाहिए। 2000 कैमरे जो है खंगाले जा चुके हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है। क्या लगता है अभी तक पुलिस क्या वहां तक नहीं पहुंच पाई है? पुलिस पहुंच गई, उनको पता है कौन है। एक तो खरड़ गांव का आदमी बताते हैं, एक अच्छा। सातोड़ का, अच्छा। ठीक है ना। तो वो कौन सी स्टेट में जाके लुक जाते हैं, अब तक पूरा नेटवर्क नहीं खंगाला गया। अब सिर्फ वहाँ आगे उनके पेरेंट्स को उठाओ, वो पेरेंट्स उठाएंगे नहीं उठाए, वो कहते हैं हमारे तो उसको बेदखल कर रखा है। बेदखल तो कर रखा है तुमने, पुलिस में लिख के दिया है कि ये मेरा बेदखल बच्चा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये एसपी साहब को देखनी पड़ेंगी। अगर इनकी ओर ध्यान दिया जाएगा तो अपराध बंद हो सकते हैं। सुमित जी और टीनू जी ने जो एक कमेंट जो है किया हुआ है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार इस तरह की खबरें जो है आपको देखने को मिलती रहेगी, बस आप लोग शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ फिलहाल हिसार की आम जनता परेशान होकर ठीक 3 दिन बाद यानी 5 तारीख को पूरी तरीके से पूरा हिसार बंद करने का ऐलान कर चुकी है। वहीं अगर बात कर लूं तो आप लोगों को बता दूं, अगर महिंद्रा शोरूम की बात करूं, जिन्होंने फायरिंग की उनका चेहरा सामने आ गया। आखिरकार रहने वाले कहां के हैं, क्या कुछ पूरा माजरा है और वहां तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज लगातार देखी होगी। इस फुटेज में साफ साफ नजर आया कि एक बाइक पर 3 व्यक्ति सवार थे, लेकिन सच्चाई तो आखिरकार आपको बताऊं तो कुछ और ही थी। क्या आपको पता है उसके पीछे की सच्चाई क्या थी? आइए आज मैं आपको बताती हूँ वो सच्चाई थी तो थी क्या। क्या बाबूजी आपको पता चला कि सिर्फ वो एक बाइक नहीं बल्कि 2-2 गाड़ियां, 3-3 बाइक और बहुत सारे लोग वहां पर सवार थे? क्या इस बारे में जानकारी आपको मिल पाई है अभी तक? हमारे को जानकारी मिली है 3 बाइक ठीक है। और 3 ऑटोमेटिक पिस्टल, अच्छा। जो कि पुलिस वालों के पास भी नहीं है। हाँ। तो वो फायरिंग होती है। हाँ। जब तक जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको ट्रेनिंग नहीं देगी पुलिस, बगैर पुलिस की ट्रेनिंग के सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना चाहिए। और उसको थोड़ी बहुत पावर हो कि ऐसे गुंडे आते हैं तो उनको वहीं धर ले, यानी कि फायरिंग कर। पुलिस ट्रेनिंग नहीं देती होगी, वैसे थोड़ी रख लेती है? नहीं, जितने शोरूम है सारे वो प्राइवेट हैं, कोई भी ट्रेनिंग के अंदर नहीं बैठे हुए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ट्रेनिंग होगी, थोड़ी बहुत उनको पावर होगी कि ऐसे फायरिंग होती है तो हम भी एक आधा ना ठोक दो, ठोकोगे तो तुम्हारे को इनाम दी जाएगी, जनता जागरूक होगी। चलिए, बिल्कुल 8 दिन पहले की वो घटना जहाँ पर महिंद्रा शोरूम पर धड़ाधड़ ताबड़तोड़ गोलियां बजाई जाती है, जिसके बाद अब जो लगातार कैमरे खंगाले गए तो सामने साफ साफ आता है। पहले रेकी की जाती है, पूरे ऑटो मार्केट में चारों तरफ घूमा जाता है, लोगों से बातचीत होती है, एक दुकान पर भी रुकते हैं, 500 रुपए का सामान भी खरीदते हैं, वहां से सामान लेकर खाने का काम भी करते हैं। लेकिन एक बाइक पर सवार 3 व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा का पूरा गैंग इसमें शामिल था। इस बात का खुलासा मैं नहीं बल्कि मौके पर मौजूद लोगों ने भी किया था। खैर, आप क्या कुछ मानते हैं? अब जो 5 तारीख को पूरा हिसार बंद होने वाला है और ठीक आने वाले समय पर अगर कोई एक्शन नहीं होता तो पूरा हरियाणा भी बंद किया जा सकता है। लठ गाड़ने का काम जो है बजरंग रघुदास जी करेंगे, इस तरह के शब्द उनके अब रहे हैं। खैर, आप क्या कुछ मानते हैं? इस पूरे मामले को देखते हुए क्या कुछ अपडेट आगे और निकल के आने वाली है और जो कार्रवाई चल रही है उससे कितना एक संतुष्ट है? आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और बने रहे मेरे साथ, कमेंट करना जरूर, उसमें जो आपकी जो भी राय रहेगी वो कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहे मेरे साथ।